सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी और पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। इसमें जो शब्द कहा गया है तो पूजा के योग सभी संत समाज, जो पूजा के योग्य हैं उन्हीं संत समाज की यहाँ बंदगी है। जो पूजा के योग्य नहीं है वो वैसे ही बैठ जाते हैं, तो वो तो धोखे में उनके लिए बंदगी हो जाती है, उनके लिए कोई विवेकमान बंदगी नहीं करते। बिना सील बेपीर कठोरा और लंपट बिसई झूठा चोरा। सदगुरुदेव जी श्री ये राम रहे साहब जी कहते कि बिना सील बेपीर कठोरा और लंपट बिसई झूठा चोरा। सील स्वभाव कोमलता नम्रता स्वभाव हुए बिना आदमी कैसा हो जाता है कि पशु के भी तुल्य नहीं रहता, पशु से भी गया बीता हो जाता है। जिसमें सील नहीं है वे दूसरे के दुख दर्द को कुछ भी नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। मानवता उनके अंदर नहीं रहती, कठोर वज्र हृदय हो जाता है। और स्त्री लंपट विषय, लंपट विषय गंदा गधे के समान हो जाते हैं। और मिथ्यावादी कपटी छली झूठे चोर बदमाश दुराचारी हो जाते हैं। सील के बिना ऐसे दुर्गुण एक एक करके सब आ जाते हैं। वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी यत्न करे, लेकिन जब तक सील को धारण नहीं करेगा, जब तक कठोरता को नहीं त्यागेगा, है ना, जब तक दूसरे के दर्द को नहीं समझेगा, जब तक लंपट बना रहेगा, विषयी बना रहेगा, झूठा बना रहेगा, चोर बना रहेगा, तब तक उसका हृदय निर्मल हो ही नहीं सकता है। साहब जी यहाँ पर कहते हैं, ये क्रम नंबर है 116 है, ये मानस विचार में सारे के सारे इन्हीं कर्मों में भूले हुए हैं और अपने को बहुत महान कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, बेपीर बने हुए हैं, कठोर बने हुए हैं, भोगी बने हुए, स्त्री लंपट बने हुए, विषय लंपट, पामर, विषय झूठे, चोर, दुष्ट, नर पिशाच, राक्षसी बनते हैं। और जो अच्छे जो मनुष्य हैं, जो अच्छी जो माता हैं, उनको दोष लगाते हैं। और ये सब एक हो जाते हैं, बिगड़े बिगड़े लोग सब एक हो जाते हैं। अच्छे जो चरित्रमान हैं उनको दोष लगाते हैं। साहब जी कहते हैं कि मानुष के गुण ही अधिकारा और मुए बचे सु जय स्वान स्यारा। मनुष्य में तो सद्गुण विवेक वैराग्य सत्यशील आदि की ही विशेषता व अधिकता हो तो ही वह मुक्ति का अधिकारी होता है, उसी की बड़ाई होती है। गुणहीन शरीर की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह देह तो विकार से भरी हुई नाशमान है। कर्म भोग पूरा होने पर मृत्यु होकर देह तो नाश हो जाती है। सो मरे हुए मुर्दा को देखकर सब घृणा करके त्याग देते हैं। जिस मुर्दा को मनुष्य लोग निकम्मा मान के फेंक देते हैं, वह यदि कहीं जंगलों में या शमशानों में पड़ा हुआ मिल जाता है, तब तो उसको
कुत्ते, सियार, गिद्ध वगैरह जानवर नोच खसोट कर चारों तरफ से खींच खींच के छिन्न भिन्न करके उसके मांस को खा जाते हैं। इस प्रकार देह विनाश हो जाती है, विष्ठा बन जाती है। सदबुद्धे कहते इसलिए क्यों उसका घमंड करना। साहब ने पूरा कह दिया। नित्य कहते हैं आत्मा, अनित्य कहते हैं देह, इन दोनों में कोतर है कबीर अचम्मा आए। कबीर परिचय साखी 300 में सदगुरुदेव जी कहते हैं ये लोग कैसे बने हुए हैं, आत्मा को नित्य कहते हैं और ये शरीर को अनित्य कहते हैं। अब इन दोनों में तरेगा कौन? जीव तो 3 काल में है ही नहीं। तो साहब कहते हैं कि इन झूठी बातों को अपने अंदर में ना लेना चाहिए। ये सबका जनैया ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम इस भ्रम में पड़े रहेंगे, तब तक धोखा ही धोखा है। धोखे से कैसे बचेंगे? कौन बचाने वाला है? सारे संसार में कोई है नहीं, सबके सब धोखे में डालने वाले हैं। माया को 2 अंग है, आवरण वर्ण स्वरूप, भान प्रकाशी वर्ण में आवरण रात अनूप। क्रम नंबर 299 है कबीर परिचय साखी में। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे संतो, माया कौन है कि मन तन वाणी कल्पना गुरवा मानंदी इत्यादि माया है। उसी माया के मुख्य 2 अंग, 2 भाग व 2 खंड हैं। एक वर्ण अक्षर समूह का भाव शब्द स्वरूप है और दूसरा आवरण नियक्षर शब्दातीत अवाच्य अभाव ब्रह्म ईश्वरादि का कल्पित स्वरूप है। उसमें भान प्रकाशी सूर्यवत ज्ञान गुण के प्रकाशी नर जीव सर्व साक्षी दशा का अनुभव अक्षरों में वाणी से वर्णन करते हैं तो ज्ञानी कहलाते हैं, और दूसरे आवरण नियक्षर अनित्य अगम्य चराचर में व्यापक विज्ञान ब्रह्म कोई अनूप उपमा से रहित मानंदी करते हैं। सो रात महागाफिली के अंधकार भ्रम चक्र में पड़े, बिना पारक ज्ञान विज्ञान की भावना करके जीव सब भाव बंधनों में ही जकड़े पड़े हैं। अर्थात आवरण व वर्ण अक्षर नियक्षर इन दोनों के स्वरूप ही मन माया के 2 अंग हैं। वर्ण में भान प्रकाशी ज्ञान सर्व साक्षी पना का उजाला दिखाते हैं, आत्मा को साक्षी कहते हैं, और आवरण में जाकर अनुपम रात विज्ञान पद व्यापक ब्रह्म की मानंदी कर बैठते हैं। दोनों तरफ से जड़ाध्यासी होकर 84 योनियों के चक्र में ही गिर पड़ते हैं बिना पारक। नित्य कहते है आत्मा, अनित्य कहते है देह, यह दोनों में को तरह कबीर अचम्भाई। सदगुरुदेव जी इस साखी का टीका करते हुए कहते हैं, श्री राम स्वरूप साहब जी, ये साखी नंबर 300 है कबीर परिचय की। हे जिज्ञासुओं, वेदांती लोग आत्मा को नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, निरामय, निरंजन, निर्गुण, निराकार, परिपूर्ण, सच्चिदानंद इत्यादि विशेषण लगा के त्रिकालाराध्य आत्मा नित्य एक रस है ऐसा कहते हैं।
और दूसरे पक्ष में शरीर को अनित्य, नाशवान, मिथ्या, प्रतीति मात्र, असत्य, माया की उपाधि, ब्रह्म मात्र से खड़ा है, ऐसा कहते हैं। तहां ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठ व मिथ्या है। ब्रह्म से जीव कोई दूसरा नहीं है, यह सिद्धांत स्थापित करते हैं। उसमें कबीर, हे नरजीवो, एक यही आश्चर्य होता है कि नित्य आत्मा, अनित्य देह, इन दोनों में कौन कैसे तरेगा, कौन पार उतर के मुक्त होगा, क्योंकि मुक्त आत्मा को बंधन नहीं है और हो सकता भी नहीं है, तथा अनित्य शरीर 3 काल में कभी मुक्त हो नहीं सकता है। फिर मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान देना लेना व्यर्थ, निष्फल हुआ कि नहीं। यह अचंभा देखो तो सही, जो बात असंभव है सोई करने में तत्पर हुए या हो रहे हैं। वे कितनी उल्टी समझ वाले हैं। जगत मिथ्या है तो फिर तराना क्या होगा, कुछ नहीं। अतः यह बात सरासर भ्रम भूल की है, इससे किसी का कल्याण नहीं होता है। पारखी साधु गुरु के सत्संग में परख कर उस भ्रम भूल को मिटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा तब तक ये झूठ प्रपंच कभी भी निकल नहीं सकता है। ये सारे के सारे झूठ में फंसाते रहते हैं, स्वयं झूठ में फंसे हैं, दूसरों को झूठ में फंसाते हैं। मानंदी इनकी सारी झूठी है, इसलिए सत्य अविनाशी ये चेतन जीव है। सबकी कल्पना इसी के द्वारा हुई है, इस जीव ने ही सबकी कल्पना की है। और ये भास सारा इसी को ग्रासता है। भास जो चेतन जीव है वो भास से अलग होता है। जितना भी भास होता है सब ये जीव को होता है, लेकिन ये अपने स्वरूप को भूल गया है और मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में पड़ गया है। इसलिए ये अपने आप को नहीं जान पा रहा है। और जिस दिन अपने आप को जान जाएगा, इसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, फिर कभी भी ये झूठे भ्रम में फंसेगा ही नहीं। इस झूठे भ्रम ने सारे संसार में और आग लगाई है और इसी में सारे के सारे मंडन कर करके फंसते रहते हैं। उन्हीं वेदांत को पढ़ते रहते हैं और उसी का मंडन करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भूल को दूर करना चाहिए। कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। साहब जी कहते हैं कि हे नरजीवो, जगत या संसार में आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत मतवाद, वेदांत सिद्धांत का बड़े जोर शोर से हुल्लड़ हल्ला धूमधाम मची हुई है। जहां देखो तहां आत्मज्ञान की ही चर्चा, उपदेश, कथा, वार्ता, व्याख्या हो रही है। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म, अय आत्मा ब्रह्म, सर्व खलविंदम ब्रह्म इत्यादि महा वाक्य का रटन तोता पढ़ाई हो रही है। सब मनुष्य जीव आत्मज्ञान को बड़ा मानकर उधर ही आकर्षित हो रहे हैं। कहा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करहिन दूसर बात, कोढ़ कारण लोभ वश करें विप्र गुरुघात। इस तरह जगत में बड़ा भारी शोरगुल होते हुए देख सुन के जब हम उन वेदांतियों से पूछते हैं कि अरे भाई जरा बताओ तो सही, तुम्हारी मानी हुई आत्मा कैसी है, कहाँ है,
उसका रूप रंग आकार किस प्रकार है, वह ब्रह्म या आत्मा क्या चीज है, जड़ है या चेतन, जीव में से कौन सा भाग है, आत्मा सर्वत्र है तो सबको क्यों नहीं दिखता है। जब ऐसी शंका सुनते हैं तब घबरा के सिर्फ दांत ही निपोर देते हैं, अर्थात ही हु हा हा, आत्मा या ब्रह्म अवाच्य मन बुद्धि वाणी से परे चराचर में पूर्ण व्यापक है, अखतनीय अगम्य है। बस आगे कुछ शंका मत करो, ही हु करके हंस के मुख फाड़ के दांत निकाल के दिखा देते हैं। ज्यादा पूछोगे तो तुम्हारे ही दांत उखाड़ के मुख बंद कर देना चाहते हैं। ऐसे बेहुदे होते हैं तो भला वह क्या सत्य वस्तु ठहरा, कुछ नहीं, मिथ्या धोखा में ही गाफिल पड़े हैं, बिना विवेक सबके सब धोखाई में भूले हुए हैं। चीनन को सो चीने नहीं, आत्म चीने मूड, जो पूछो कैसो आत्मा तब कहे गूंगा गूढ़। हे जिज्ञासुओं, वे अविचारी वेदांती लोग ऐसे मूढ़मती के हो गए हैं कि क्या कहें। देखिए, सबको चीनने पहचानने वाले, जानने मानने अपने वाले प्रत्यक्ष चेतन नरजीव हैं। मनुष्यों ने ही कल्पना करके वेद कुरान आदि की वाणी बनाई है और ब्रह्म ईश्वर आत्मा खुदा देवी देवता भूत प्रेत आदि मिथ्या मानंदी की कराई है। सारा कर्तव्य मनुष्य जीवों से ही हो रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष होते हुए भी चीनने लायक इस निज सत्य चेतन जीव के स्वरूप को विवेक करके तो कोई चिंता ही नहीं है। और पारखी साधु गुरु के सत्संग विचार करके पारख बोध प्राप्त कर सत्यासत्य को ठीक ठीक से पहचानते भी नहीं है। उल्टा ये मूढ़ लोग तो आत्मा व ब्रह्म को ही चीनना जानना चाहते हैं। जब आत्मा को व्यापक एक मानते हैं तब तो वे महामूढ़ ही हो जाते हैं। और जो उनसे पूछो कि हे ब्रह्मज्ञानी, तुमने तो आत्मा को पहचाना है न, अच्छा बताओ तो वह आत्मा कैसा है, कैसे जाना जाता है। परिचय करने के लिए उसके कुछ गुण लक्षण वर्णन करो। तब वे क्या कहते हैं कि हे भाई सुनो, असल में परमात्मा गूंगे के गुण के समान अवर्णनीय अनुभव में है। जैसे गूंगा ने गुड़ खाया हो तो क्या उसका स्वाद वह कह सकता है? नहीं। वैसे ही आत्मा के बारे में भी कुछ कहने सुनने में नहीं आता है। तै चुप, मैं चुप, फिर अब आत्मा ही आत्मा है इत्यादि मिथ्या बकवाद प्रलाप करके रह जाते हैं। सोई बड़ी भूल महा अज्ञानता है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ज्यों गूंगे का गुण है पूरब गुरु उपदेश, तो 4 6 8 10 किने कहा संदेश। फिर ये संदेश किसने कहा, ये ज्ञान किसने कहा? ये मनुष्यों, यदि तुम्हारे पूर्व प्राचीन समय में हुए पूर्वाचार धर्मो उपदेशक वेदांती गुरबा लोगों के उपदेश शिक्षा दीक्षा का सार अंत में जैसे गूंगे के खाए हुए गुण के समान ही है, अखतनीय, मूक, इशारा मात्र, अवाच्य, अलक्ष्य, अगम अगोचर अथाह ऐसा ब्रह्म या आत्मा है, तो उन्होंने क्या जाना और तुमने क्या पहचाना? क्या मालूम हुआ? वस्तु तो कुछ भी नहीं ठहरी। जब वह ऐसा है तो अनुभव भी तो किसी चीज का क्या करेंगे? और अवाच्य ब्रह्म सही है, तब तुम्हारे
गुरवा लोगों ने 4 वेद, 7 18 प्राण, उपपुराण, 14 विद्या, 64 कला, भी अनेकों वाणी जाल का विस्तार करके ये संदेश, खबर, समाचार, वाणी का कथन, प्रचार, उपदेश फिर किसने किसको कैसे कहा? जब इतने बहुत शब्द कहे सुने गए तब गूंगे के गुण न्याय, शब्दातीत आत्मा कैसे हुआ? ऐसी 2 तरह की वार्ता करने वाले मिथ्यावादी हैं, बिना पारख वे माया जाल में उलझे पड़े हैं। चतुर श्लोकी भागवत कीनो विध विध उपदेश, जो पूरब गुरु गूंगा है किन्हें कहा संदेश। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि चतुर श्लोकी भागवत कीनो विध ही उपदेश। हे जिज्ञासु, भगवत पुराण में लिखा है कि एक समय सनकादिक चारों भाई ब्रह्मा के समीप जाकर निवृत्ति मार्ग के बारे में प्रश्न किए। ब्रह्मा की बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग परायण होने से उन्हें कुछ उत्तर नहीं सूझा। तब वह विष्णु का ध्यान करके स्मरण किए। फिर विष्णु हंस अवतार का रूप धारण करके वही प्रकट हुए या वहां आ गए, और उसी हंस रूप से विष्णु ने जो उपदेश ब्रह्मा को दिया या शिक्षा दी, सो 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत कहलाया। सो भाग 2, 9 और 32 से 35 तक 4 श्लोक कहे गए। इस प्रकार प्रथम 4 श्लोक का भागवत ब्रह्मा को विष्णु ने ही उपदेश किया। फिर ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने वही 4 श्लोक ही व्यास को कहे। पश्चात व्यास ने 18,000 श्लोकों में विस्तार से भागवत ग्रंथ बनाया। ऐसा 12, 13, 3, 9 में वर्णन है। अब बताओ पूर्वाचार आत्मज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी गुरवा लोग यदि आत्मा अनुभव करके गूंगा ही हो जाते हैं, तो फिर यह वेदांत, भागवत गीता आदि का संदेश, उपदेश, हाल, खबर यह किसने कहा, क्यों कहा, किसको कैसे कहा? जब संदेश कहा तो मौन व मूकता का भंग हुआ कि नहीं? फिर अवाच्य ब्रह्म है, कुछ कहने में नहीं आता। ऐसा कहने वाले तुम लोग महा झूठे हुए कि नहीं? सब बात तो कल्पना करके तुम्हारे गुरुओं ने कही है, फिर वाणी से परे कहते में तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बिना पारक बड़े मूर्ख पक्षपाती ही बने हुए हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये आपका आत्मज्ञान मिथ्या, झूठा ठहरा। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी भास में पूरा समय चला जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। इसलिए अपने आप को जान करके और इस सभी प्रकार के जो भ्रम को, सभी प्रकार की कल्पना को अपने अंदर से दूर करो। और जब ये कल्पना आपके अंदर से दूर हो जाएगी और सारा जड़ चेतन का आपको ज्ञान हो जाएगा, है ना, 4 वेद, 6, 7, 18 प्राणों की मानंदी का जब पूरा ज्ञान होगा, तब आपको पता चलेगा कि इस जीव के ऊपर दूसरा कोई कलेवर चढ़ ही नहीं सकता है। ये चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड है ना, सभी प्रकार की माननी से अलग है। आत्मज्ञानी का जो आत्मज्ञान है ये मिथ्या, झूठा है, ये बकवास है। ये मूर्खता से अपने हंस पद की हानि ही किए और कर रहे हैं। बिना बोले चाले, कहे सुने कहीं, गुरु शिष्य की परंपरा, मार्ग, मत, पंथ, ग्रंथ, नाना सिद्धांत चल सकते हैं? कहीं नहीं। अतः इनकी कहानी और करनी में, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इस कारण से धोखेबाज बन के
84 योनियों के कैद में पड़े और पड़ रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या बकवास में, झूठे जंजाल में ही पूरा समय निकल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।